क्या हेल्दी लाइफस्टाइल डिप्रेशन को रोकने में मदद कर सकता है? इस साल 2023 की एक नई रिसर्च में पाया गया है कि एक स्वस्थ जीवन शैली या हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें स्वस्थ आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि, सुखद नींद और लगातार सामाजिक संबंध शामिल है, डिप्रेशन के खतरे को कम कर सकते हैं, जबकि स्मोकिंग और बहुत अधिक निष्क्रिय या सुस्त व्यवहार से परहेज करना भी फायदेमंद हो सकता है। शोधकर्ताओं ने जीवन शैली के कारकों, जेनेटिक्स और मस्तिष्क से जुड़े कारकों का मिश्रण पाया। WHO के अनुसार लगभग 20 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन का सामना करता है और यह समस्या दुनिया भर में स्वास्थ्य पर एक बड़ा बोझ है। डिप्रेशन के कारण जटिल हो सकते हैं। इसमें जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल और जेनेटिक कारक शामिल है। इन कारकों के बीच संबंधों को समझने के लिए रिसर्चर्स ने यूके बायो बैंक का उपयोग किया, जो एक बायोमेडिकल डेटाबेस है जिसमें अनाम, जेनेटिक, जीवन शैली और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी होती है। 9 साल में लगभग 2,90,000 लोगों के डेटा की जांच करके टीम ने डिप्रेशन के कम जोखिम से जुड़े 7 स्वस्थ जीवन शैली कारकों की पहचान की। ये कारक थे: पहला, मध्यम मात्रा में शराब पीना। आप समझ सकते हैं कि ये यूरोपियन लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा है। दूसरा, स्वस्थ आहार। तीसरा, नियमित शारीरिक गतिविधि। चौथा, सुखद नींद। पांचवा, धूम्रपान ना करना। छठा, निष्क्रिय या आलसी व्यवहार कम करना। सातवां, लगातार सामाजिक संबंध। इन सभी कारकों में से अच्छी रात की नींद 7 से 9 घंटे के बीच ने सबसे बड़ा अंतर पैदा किया, डिप्रेशन के खतरे को 22% तक कम कर दिया। मध्यम मात्रा में शराब पीने से डिप्रेशन का खतरा 11% कम हुआ। स्वस्थ आहार में 6% कम, नियमित शारीरिक गतिविधि में 14% कम, स्मोकिंग ना करने में 20% कम और निष्क्रिय व्यवहार में 13% कम हुआ। लोगों ने स्वस्थ जीवन शैली कारकों का पालन करने की संख्या के आधार पर 3 समूहों में बांटा गया: फेवरेबल यानी अच्छे, इंटरमीडिएट यानी मध्यम और अनफेवरेबल यानी खराब जीवन शैली के साथ। फेवरेबल जीवन शैली वाले लोगों में डिप्रेशन विकसित होने की संभावना इंटरमीडिएट समूहों के लोगों के तुलना में 41% कम पाई और अनफेवरेबल जीवन शैली वाले समूह के लोगों की तुलना में डिप्रेशन विकसित होने की संभावना 57% कम पाई गई। इसके बाद टीम ने प्रतिभागियों की DNA की जांच की और प्रत्येक को जेनेटिक रिस्क स्कोर दिया। यह स्कोर व्यक्ति के जेनेटिक वेरिएंट्स की संख्या पर आधारित था, जिनका डिप्रेशन के जोखिम से संबंध हो सकता है। सबसे कम जेनेटिक रिस्क स्कोर वाले लोगों में उच्चतम स्कोर वाले लोगों की तुलना में डिप्रेशन विकसित होने की संभावना 25% कम थी, जो कि जीवन शैली या लाइफस्टाइल के प्रभाव की तुलना में इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं था। डिप्रेशन के लिए उच्च, मध्यम और कम जेनेटिक रिस्क स्कोर वाले लोगों में टीम ने पाया कि एक स्वस्थ जीवन शैली डिप्रेशन के जोखिम को कम कर सकती है। ये रिसर्च डिप्रेशन को रोकने के लिए स्वस्थ जीवन शैली जीने का महत्व पर जोर देती है। रिसर्चर कहते हैं कि हालांकि हमारा DNA हमारे डिप्रेशन के खतरे को बढ़ा सकता है, हमने दिखाया है कि स्वस्थ जीवन शैली संभावित रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ जीवन शैली कारक ऐसी चीजें हैं जिन पर हमारा कुछ हद तक कंट्रोल है।
इसलिए उन्हें सुधारने के लिए तरीके खोजने की कोशिश करना, जैसे रात में अच्छी नींद लेना, दोस्तों से मिलने जाना, लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकता है। यह समझने के लिए कि एक स्वस्थ जीवन शैली डिप्रेशन के खतरे को क्यों कम कर सकती है, टीम ने कई अन्य कारकों का अध्ययन किया। सबसे पहले उन्होंने लगभग 33,000 प्रतिभागियों में एमआरआई ब्रेन की जांच की और ब्रेन के कई क्षेत्रों का पता लगाया जहां बड़ी मात्रा अधिक न्यूरॉन्स और कनेक्शन एक स्वस्थ जीवन शैली से जुड़े थे। कहते हैं ना, स्वस्थ तन और मन में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। इसके विपरीत खराब शारीरिक गतिविधि और नींद की कमी शरीर के तनाव पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकती है। अकेलापन और सामाजिक समर्थन की कमी इन्फेक्शन के खतरे को बढ़ाने और प्रतिरक्षा की कमी को कम कर देती है। दूसरे शब्दों में, खराब जीवन शैली हमारी प्रतिरक्षक, इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, जिसके बदले में डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। एक रिसर्चर कहते हैं, हम स्वस्थ जीवन शैली को अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य और अनुभूति के लिए अच्छा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से एक स्वस्थ प्रतिरक्षक, इम्यून सिस्टम और बेहतर मेटाबॉलिज्म के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस अध्ययन के नतीजे डिप्रेशन के मैनेजमेंट और निवारण में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसे एक मानसिक स्वास्थ्य स्पेशलिस्ट की सलाह और समर्थन के साथ देखना भी महत्वपूर्ण है। डिप्रेशन एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है और उसके इलाज के लिए पेशेवर सहायता की आवश्यकता होती है। आगे रिसर्चर कहते हैं कि डिप्रेशन किशोरावस्था या युवा अवस्था में ही शुरू हो सकता है। इसलिए युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली या लाइफस्टाइल के महत्व और मानसिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के बारे में शिक्षित करना स्कूलों में ही शुरू होना चाहिए। धन्यवाद।